रसिया जी गैरों से गिला क्या करें, गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए, गैरों से गिला क्या कर और हाय गैरों से गिला क्या करें, कहा गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए, हाय मगर शीशा और एक बार निवेदन करूंगी मेरे बड़े भैया मोनू जी, बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप, रात्रि भर से देख रहे हैं और आपके क्षेत्र का आपके गांव का नाम रोशन किया है बड़े भैया ने। एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान दे। कहा गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए, मगर शीशा वो ही है मगर शीशा, शीशा वो ही है मगर ये चेहरे बदल गए, शीशा वो ही है मैं भी वही हूँ और मेरी चाहत भी है वही, लेकिन तेरी नजर के इशारे बदल गए। अब दूसरी बात सुने, मेहंदी का रंग जो आज का दौर देखा, जो आज का दौर चल रहा है, मेहंदी का रंग देख कर इससे यूं ना देखिए, क्या मेहंदी का रंग देख कर इससे और अगर बात सत्य हो तो सभी से तालियों का आशीर्वाद। मेहंदी का रंग देख कर इससे यूं ना देखिए, क्यों? क्योंकि घर में बहू के आते ही और 51 रुपए का आशीर्वाद हमारे दादाजी की तरफ से आया है। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। भैया कहा घर में बहू के आते ही, घर में बहू के आते ही और बेटे बदल गए, घर में बहू के आते ही। ताली तुमने कैसे नहीं बजाई? नहीं तुम तो मत बजाओ, खैर तुम्हारा तो हाथ टूट रहा है। इन्हें क्या तो तुम्हारा टेंट पे दिला का आता नहीं फूफा ना रोका खा रो। सुनिए तुम्हें लाइन अच्छी ना लगी क्या? आनंद ना आयो? घर में बहू के आते ही, घर में बहू के आते ही और बेटे बदल गए, घर में बहू के आते ही और बेटे बदल गए, घर में बहू के आते ही। रसिया जी पन्नी में तो तुमने मोह तो रुपया देना है। सुनिए और जो सतीश चाचा कहाँ है जिन्नू रुपया ना दे मोए? सुनिए जैसे ही रानी द्रौपदी ने ऐसा सुना कि राजा दंग कह रहा है कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकती, विद्वानों रानी द्रौपदी राजा दंग से कह रही है, हे राजा
जानता है मैं हूं कौन? राजा दंग ने कहा देवी क्षमा करें, मैं आपको नहीं जानता। तो रानी द्रौपदी अपना परिचय राजा दंग को दे रही है। रानी द्रौपदी अपना परिचय राजा दंग को दे रही है। रानी द्रौपदी कह रही है कि जग जाहिर है पत मेरे। अंकल जी, भाई साहब, बड़े भैया, रानी द्रौपदी ने कहा जग जाहिर है पत मेरे, बोली बचन उचार, नाम द्रौपदी है मेरो, मैं पांडु सुतन की। तू तो मुझे केवल इतना बता दे कि तू मर क्यों रहा है, तेरी मृत्यु का कारण क्या है। जैसे ही राजा दंग ने जाना कि ये रानी द्रौपदी है, राजा दंग कह रहा है देवी आप जानना चाहती मेरी मृत्यु का कारण क्या है। आहा विद्वानों सुनिएगा, राजा दंग रानी द्रौपदी से कह रहा है, और 1 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे सतीश चाचा जी दे रहे, जो मोनू भैया के पिताजी, एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान दें। राजी थे तो जो ना सुनता। सुनिए, राजा दंग रानी द्रौपदी को अपनी मृत्यु का कारण बता रहे हैं, और जिकड़ी को ढोला जैसे मैं पूजा बहन जी बता रही कि लंगड़ो ढोला सुनो, दो पामन को है। मोनू भैया कैसे? और घोड़ी यानी और ले दई तुरंत बता। राजा दंग ने एक घोड़ी की तरफ इशारा कर दिया, कहा रानी मेरी मृत्यु का कारण ये घोड़ी है। और कह रहा राजा दंग, अरे शरण में शरण मेरी में आई, और कैसे कैसे जागूं दे तो मैं पीठ दिखाए। अब कह रहा राजा दंग, रानी सुन, कर न सके हम कर न सके हम प्यार का सौदा। क्या कर न सके हम प्यार का सौदा। क्यों? क्योंकि कीमत ही कुछ ऐसी थी, और जीती बाजी हार गए हम, जीती बाजी हार गए हम, अरे किस्मत ही कुछ ऐसी थी। और अब कह रहा राजा दंग, हे रानी सुन, सुंदर प्रधान
प्रधान जी खेरा उनकी तरफ से 201 रुपए का पुरस्कार आया। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। अब कह रहा राजा दंग, रो न सके हम मोनू भैया ने एक और बजा लो, रुपया ले आऊं। क्या कह रहा राजा दंग? रानी सुन, रो न सके हम, कहा क्या? रो न सके हम और हंस न सके हम, रो न सके हम और हंस न सके हम। क्यों? क्योंकि हालत ही कुछ ऐसी थी। और जगदीश चाचा कहाँ हैं? कहूँ दिख ही ना रहे। वैसे तो बेचारो फोन कर करके हमारी दमे भर दे, तो अब ढूंढे ते दर्शन ना है रे। कहा रो न सके हम और 101 रुपए का पुरस्कार। मैं फूफा दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए राजा दंग कह रहा रानी, रो न सके हम और हंस न सके हम। क्यों? क्योंकि हालत ही कुछ ऐसी थी। और अरे खो ना सके हम, पा ना सके हम, खो ना सके हम, पा ना सके हम। क्यों? क्योंकि किस्मत ही कुछ ऐसी थी। रो ना सके हम, हंस ना सके हम, हालत ही कुछ ऐसी थी। अब सुनो जिकड़ी की उड़ान। जैसे हमारी पूजा बहन जी सुना रही, पानी में लहरा ले रही राजा। पर देखो उड़ान तो 3 ताल 16 मात्रा में बड़े बूढ़े गायक गामत चले गए और गामत आ रहे जी। तो नई उड़ान चली है, पानी में लहरा ले रही राजा। सुनिए राजा दंग कह रहा रानी द्रौपदी से, सोजी दंग भूप यूं कहे और जंग मोपे ना होगी वासे और जरा ही रहो हे रानी, और जरा ही रहो मैं तन कूजा से। और कहे फिर पंडन की नारी, कहे फिर पंडन की नारी, कहे फिर। एक भक्त भगवान के दरबार में गया और जाकर के कह रहा है, भैया हो तेरी यारी में मजा नहीं आयो। इसे कहते ठुमरी। और निवेदन करूंगी एक दूसरे से बात ना करें। हो तेरी यारी में मजा नहीं आयो, कन्हैया तेरी यारी में मजा नहीं आयो, सवरिया तेरी। क्यों? यारी करी तो से
हाथ न उठा लियो। यारी में मजा आयो, आयो सबरिया तेरी यारी में मजा। क्या बात है भैया। कहे फिर पंडन की नारी जी, कहे फिर पंडन की नारी। कोई गई घोड़ी के पास। राजा दंग ने रानी द्रौपदी से कह दिया, रानी मेरी मृत्यु का कारण यह घोड़ी है, और अगर आप कुछ जानना चाहती हैं तो इस घोड़ी से जाकर के पूछिए। कोई गई घोड़ी के पास, रानी द्रौपदी उसी घोड़ी के पास में पहुंच गई। कोई गई घोड़ी के पास, बताए दे तू गाथा सारी। अब सुन लियो गीत, जैसो भजन वैसो ही गानो। और भैया गाया और भूप द्रुपदी की बोला रो कन्या, भूप द्रुपदी की बोला रो कन्या, मेरे बाबा द्रौपदी है गई शानी है। और गंगा नहावे चली आज जानी सिर्फ पूजन की ठानी है। गंगा नहावे चली, एक दिन द्रौपदी ने विचार किया, चलिए गंगा जी स्नान किया जाए। जैसी द्रौपदी गंगा जी पे पहुंची तो देखिए होता क्या है भैया। गंगा पे गई पहुंची द्रौपदी हो, गंगा पे गई पहुंची द्रौपदी, तनक के वस्त्र उतारे हैं। होता क्या है, गंगा पे गई पहुंची द्रौपदी, तनक के वस्त्र उतारे हैं। और वह नारी के हार में हीरा मोती जड़ रहे रतन। और देखो शर्त जरेगी, अगर बात समझ में आ जाए तुम्हारे तो पिछले शब्द बोल दे करो, जाते तुम्हारो मन लगे हो रहे और हमारो मन लगे हो रही। हाँ अब के तुम रुपया ना दे। अच्छा ठीक है, तो सुनिए जी भैया, बला देर तो रुपये ने लेके बैठे ना तो दे रहे ने जिन भीतर ही धर रहे। लाओ, होता क्या है, गंगा पे गई पहुंच द्रौपदी, तनक के वस्त्र उतारे हैं। वाह नार के हार में हीरा मोती, नार के हार में हीरा मोती जड़ रहे रतन सितारे हैं। और लत्ता कपड़ा हार नौलखा, मोनू भैया लत्ता कपड़ा हार नौलखा गंगा के धरे। अब देखो कितना आनंद आया, जाते ऐसी लग रही है कि तुम सुनने। हाँ लत्ता कपड़ा हार नौलखा गंगा के धरे किनारे हैं। और एक मछली आए के हार निकल गई बाद न बादल हारे हैं। मछली आए के हार निकल गई। फिर से 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे दादाजी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जगदीश चाचा बैठे चुप हमारे पर रुपया जन 100 में 50 ही रहे बेचारे, पर इतने ही बचे देखा थोड़ो इतने सुनिए भैया, द्रौपदी ने अपने वस्त्र आभूषण गंगा जी की पार पे धर दे। अब द्रौपदी के हारे एक मछली लील गई
जब हार मछली ने ली लियो तो वह मछली और कोई और देख रहो है कौन? अरे हार निकलती वो मछली एक बगुला ने लाई लखाई है। क्या हार निकलती वो मछली एक बगुला ने लाई लखाई है। लगा के ताकत उठा के मछली, लगा के ताकत उठा के मछली उड़ो गगन में। लगा इतने तो आवाज आ रही, तुम क्यों ना बोल रहे? तुम्हें का भूख लग रही है? कहा लगा के ताकत उठा के मछली उड़ो गगन में। जाइए बगुला मछली, बगुला मछली हार नो लखा रहे स्वर्ग मढ़ाइए। बगुला मछली हार नो लखा। जैसी हार मछली ने ली लो, मछली एक वो ली लो है, जोर से बताओ। बगुला जैसी द्रौपदी की नजर पड़ी, मोनू भैया बगुला के पीछे भगी द्रौपदी हार ना लखा प्यारो है। और 51 रुपया को पुरस्कार हमारे चाचा जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा बगुला के पीछे भगी द्रौपदी जाको हार नो लखा प्यारो है। और आगे ते एक पट्ठा आ रहे हो, आगे ते एक पट्ठा आ रहे हो, वीर बड़ो मतवारो है। द्रौपदी ने देखी आगे ते एक व्यक्ति आ रहा धनुष बाण ले। आहा तुमने तो रुपया निकाले, तुमने का धल्ले। आहा विद्वानो द्रौपदी वा आदमी है, देख के कह रही है मोनू भैया आगे ते एक पट्ठा आ रहे हो, वीर बड़ो मतवारो है। द्रौपदी बोली सुन गवरू, क्या कह रही है? द्रौपदी बोली सुन गवरू मानू एहसान। क्या द्रौपदी बोली सुन गवरू मानू एहसान तुम्हारो है, परंतु करना क्या है? अरे बिन मारे मोए, बिन मारे मोए बगुला मछली तू लाए दे हार हमारो है। बिन मारे मोए बगुला मछली। एक स्त्री की बातों को उस वीर ने सुना, उस वीर ने देखिए किया क्या, 3 बार ताकत से खींचे। वो व्यक्ति कौन है? 3 बार ताकत से खींचे, वो तो वीर धनंजय कारो है। वो कौन था? गांडीवधारी है ने जोड़ते क्यों? अर्जुन मोनू भैया 3 बार ताकत से खींचे, वो तो वीर धनंजय कारो है। और एक बाण बगुला के मुंह में, एक बाण बगुला के मुंह में करो वीर ने। एक बाण बगुला के मुंह में करो वीर ने ठाड़ो है। तू जो बाण मछली के मुंह में करो वीर ने। तुम कैसे बोल ले? तू जो बाण मछली के मुंह में करो वीर ने आड़ो है। और जब तीजे बाणते हार निकालो चढ़ो द्रौपदी जाड़ो है। तीजे बाणते हार निकालो। द्रौपदी ने अर्जुन देखो, विद्वानों अर्जुन ने देख के द्रौपदी सबे भूल गई। गंगा से फिर चली द्रौपदी, गंगा से फिर चली द्रौपदी। जाने शीश पे कलसा धार्यो है, भोले को
स्नान कराए जाने ऐसे बचन, भोले को स्नान कराए जाने ऐसे बचन उच्चार्यो है। पिता मेरे निरचो स्वयंवर मछली को प्रण भारो है। भोले बाबा ते कह रही है, भोले बाबा पिता मेरे नीरचो स्वयंवर मछली को प्रण भारो है। और अरे याई बीरते क्या तू याई बीरते ब्याह